Hello, students. I hope you are all safe at your home. And in these circumstances, as you know that the online class study is going on, so that's why I will start the next chapter of supplementary reader of class 10th from Footprints Without Feet. So let's start the second chapter, which title has The Thief's Story. And students, before going to start the explanation, there is an introduction or summary of this chapter is here. Actually, this story is about a thief, and there are two main characters in this story. फर्स्ट वन इज़ थीफ हु इज़ नरेटिंग दिस स्टोरी। पहला कैरेक्टर इसमें चोर है जो हमें इस कहानी को सुना रहा है, और दूसरा कैरेक्टर अनिल जिसके यहाँ वो चोरी करना चाहता है। तो इन्हीं दो से रिलेटेड, दो कैरेक्टर से रिलेटेड ये स्टोरी है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड एज द इंट्रोडक्शन इज हेयर एज अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय होता है, यानी जवान लड़का, जो दोस्ती करता है किसके साथ, एक कैरेक्टर के साथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अनिल एक कैरेक्टर से स्टोरी का। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल पूरी तरीके से उस पर विश्वास करता है और एम्प्लॉय भी करता है उसे। एम्प्लॉय मीन्स टू प्रोवाइड द जॉब। एंड देयर इज अ क्वेश्चन विच इज रेज्ड बाय द ऑथर रस्किन बॉन्ड। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का उसके विश्वास को बनाए रखता है या तोड़ देता है? ये कहानी में क्वेश्चन रेज किया है, जो कि हमें स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसका विश्वास बनाए रखता है या वो तोड़ देता है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन इज हेयर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। एक्चुअली इस स्टोरी में आई जो यूज़ हुआ है वो नरेटर के लिए, जो कहानी हमें सुना रहा है। और वो कौन है इस स्टोरी का? थीफ। तो थीफ कहता है, मैं आज भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात इस बार अनिल से होती है। एंड दो ओनली 15, हालांकि उसकी एज केवल 15 साल की थी, वो 15 साल का था जो चोर था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस फेयरली सक्सेसफुल एंड, लेकिन फिर भी मैं एक्सपीरियंस था और फेयरली यानी सफाई से, हाथ मतलब मेरे जो हाथ थे, ठीक है, वो सफाई से अपने काम में माहिर थे। मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी कुश्ती का मैच देख रहा था, बॉक्सिंग, जब मैं उससे मिला या उससे मेरी मुलाकात होती है। ही वॉज अबाउट 25, वो केवल 25 साल का था। अनिल की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी, और वो एक लंबा, लीन, दुबला पतला इंसान था। एंड हु ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग मीन्स कंफर्टेबल, और उसके चेहरे से देख के लगता था कि बहुत कंफर्टेबल था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री था। काइंड था, दयालु था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और बहुत ही ज़्यादा साधारण था जो मेरे पर्पज़ के लिए था। पर्पज़ क्या था उसका? चोरी करना। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। मेरा जो लक था काफ़ी समय से मेरे साथ नहीं था, बहुत देर से। एंड दो थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं इस कैपेबल हूँ या एबल हूँ कि इस आदमी के विश्वास को जीत सकता था। जब मैं अनिल से मिला तो मैंने उससे कहा, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, कि आप तो खुद एक रेसलर से लगते हैं। आ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, और ये छोटी मोटी फ्लैटरी में झूठी तारीफ करना, ये मदद करती थी दोस्ती करने में चोर को। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा, तो तुम भी तो लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिंग, लेकिन उस समय जैसे उसने कहा तो मैं क्या हो गया, स्पीचलेस हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं तो उससे भी ज़्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया उससे बहुत ही सॉफ्टली कि मैं कभी कभी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, उसने मेरा नाम पूछा। हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरा नाम अनिल है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम लेता था, नया नाम रखता था। क्यों? डैड केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, क्योंकि वो नया नाम मुझे पुलिस से दूर रखता था और मेरे पुराने एम्प्लॉयर से, जिसके यहाँ चोरी की थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर। अनिल बात करता है किसके बारे में? वेल ऑयल रेसलर्स के बारे में, जो कि उस समय जहाँ देख रहा था वो क्या कर रहे थे? ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, दीज आर द एक्शन ऑफ रेसलर्स। तो वो ग्रंटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लिफ्टिंग कर रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे।
आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं अनिल से। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसे धीमे धीमे फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझसे कहा दोबारा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे अपीलिंग मीन्स फ्रेंडली स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उससे कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कोई पेमेंट या सैलरी नहीं दे सकता। तो चोर जो है बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ इसके पास आया था काम के लिए, बट अनिल ने मना कर दिया कि वो कोई भी सैलरी उसे नहीं देगा। आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, चोर को लगा थोड़ी देर के लिए, वो सोचने लगा, और क्या सोचा उसने, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, लगता है शायद मैंने गलत समझा है किसको, अपने मैन यानी विक्टिम को। आई आस्क कैन यू फीड मी, मैंने उससे फिर पूछा क्या आप मुझे खिला सकते हैं, यानी खाना खिला सकते हैं। तभी अनिल ने कहा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से चोर ने झूठ बोल दिया कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, उसने कहा अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, उसके बाद मुझे अपने कमरे में ले गया। उसका कमरा कहाँ था, ओवर द जुमना स्वीट शॉप, यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई जुमना स्वीट शॉप थी, उसके फर्स्ट फ्लोर पर उसका कमरा था जहाँ वो मुझे ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बालकनी मीन्स ओपन स्पेस एट द टेरेस, वहाँ उसने मुझसे कहा सोने के लिए कि आपको यहाँ सोना है। बट द मील आई कुकड डैट नाइट, लेकिन उस रात मैंने जो भोजन पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरेबल, वो बड़ा ही विचित्र या भयानक था। क्यों था, बिकॉज क्यों, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना किसको दे दिया था, एक आवारा कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे जाने के लिए वहाँ से कह दिया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन फिर भी मैं वहाँ आसपास मंडराता था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं सबसे अपीलिंग वे में स्माइल करता रहा। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं उसकी इस चीज़ में उसको रेडी नहीं कर पाया कि वो हंस सके या मुस्कुरा सके। लेटर ही पैटेड, थोड़ी देर बाद उसने मुझे पैटेड किया मेरे हेड पर, सैड नेवर माइंड, कहा मुझसे बुरा मत मानना। ही वो टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा क्या, खाना पकाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, लिखना मेरा नाम। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे पूरे सेंटेंस लिखना, और टू ऐड नंबर्स, इसके साथ मैथ्स कैलकुलेशन भी सिखाने के लिए उसने मुझसे कहा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था उसका। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था इस चीज़ को कि अगर मैं एक बार लिखना या पढ़ना सीख गया एक एजुकेटेड मैन की तरीके से, देयर वुड बी नो लिमिट, तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, हासिल कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट फॉर अनिल, ये अनिल के लिए एक प्लीजेंट वर्किंग थी जो वो अनिल के लिए कर रहा था चोर। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो सबसे पहले सुबह उसके लिए चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, उसके बाद दिन के समय में बाजार जाकर उसके लिए जो भी दिन के सप्लाइड गुड्स होती थी वो खरीदता था। एंड यूजुअली, और आमतौर पर, मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी, और मैं करीब 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता था पर डे। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता था वो जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि वो इस चीज़ को ध्यान देता था। तो आई होप समझ में आ रहा होगा स्टोरी, बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, आगे चोर को पता चला कि अनिल जो पैसे कमाता था वो इरेगुलर था उसका पैसा, यानी कोई रेगुलर सैलरी नहीं थी उसकी। ही वुड बोरो 1 वीक, इसलिए वो एक हफ्ते के लिए पैसा उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उस पैसे को चुका देता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट इज नेक्स्ट चेक, लेकिन वो थोड़ा परेशान रहता था अगले पैसे आने के लिए, क्योंकि उसे पेमेंट करना था जो उसने उधार लिया था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही पैसा आता था, इट अराइव्ड, यानी चेक उसके पास आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और उससे सेलिब्रेट करता था उस पैसे से। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अक्वायर वे टू मेक अ लिविंग, और ये बड़ा ही विचित्र तरीका था जीविका को चलाने का। एक शाम की बात है, वन इवनिंग ही केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो घर आता है तो एक छोटा सा बंडल लेकर आता नोट्स का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और वो बताता है कि उसने किताब बेची है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस, मैंने रात को देखा कि वो अपने पैसे को रख रहा था किसके नीचे, गद्दे के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, जैसा कि चोर ने बताया वो 1 महीना लगभग हो चुका था उसको काम करते करते।
अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग पे वो धोखा देता था उसे 1 रुपये से, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा उसने कोई भी काम नहीं किया था किसमें, अपने लाइन ऑफ वर्क में, जो कि चोरी करना था उसका काम, लेकिन किसी भी चोरी को अंजाम नहीं दिया उसने 1 हफ्ते में, केवल वो 1 रुपये का फ़ायदा करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, हालांकि चोर ने बताया उसके पास हर मौका होता था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्यों? अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने दरवाजे की चाबी उसे दे दी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं जब भी आ सकता था कभी भी जा सकता था जब मेरी मर्जी होती। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बहुत ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था मुझ पर, आई हैड नेवर मेट, और इतना विश्वास करने वाले इंसान से शायद मैं कभी मिला था, पहला इंसान था जो मुझ पर इतना बिलीव करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोव हिम, इसीलिए बड़ा मुश्किल था उसे लूटना। इट्स ईजी टू रोव अ ग्रीडी मैन, क्योंकि एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोव्ड, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए डेडिकेट करता है कि उसे लूटा जाए। बट इट डिफ़िकल्ट टू रोव अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को यहाँ चोरी करना या उसे लूटना थोड़ा मुश्किल जॉब होती है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, क्योंकि वो कभी कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया, एंड डैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वो उसी प्लेजर के साथ अपने काम करता रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब वो समय आ गया था कि मुझे अपना रियल वर्क करना था, जो कि क्या था? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने सबसे पहले अपने आप को बताया कि मैं आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, एंड इफ़ आई डोंट टॉक द मनी, अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों पर केवल बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और जबकि चोर उसे पे भी नहीं करता था। अनिल वॉज एस्लीप, जब उसने ये इस चीज़ को देखा तो अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, एक हल्की सी चांद की रोशनी वो बालकनी पे होती हुई बेड पर आ रही थी अनिल के। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं सिचुएशन को देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा। और इफ़ आई टेक द मनी, वो कहता अगर मैं पैसा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10 साढ़े 10 बजे जाने वाली एक्सप्रेस यानी ट्रेन को पकड़ सकता हूँ, जो कि कहाँ जाती है? लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, इसलिए मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला। आई क्रैप्ड अप टू द, रेंगता हुआ अनिल के बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, क्लियर था, अनलाइन, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस या टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे चेहरे पर थे, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और वो स्कार जो निशान थे वो बहुत ही ज़्यादा थे मेरे चेहरे पर, जो टेंशन के थे। चोर आगे बताता है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथों को उसके गद्दे के नीचे घुसाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे वो नोट मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उन नोट्स को बाहर खींच कर निकाल लिया बिना आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, उसके बाद अनिल ने हल्की सी आह भरी और अपनी करवट बदल ली, और इस बार उसका चेहरा यानी करवट बदल कर मेरी तरफ था। आई वॉज स्टार्टर्ड, मैं सरप्राइज हो गया। क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया शांति से। वेन आई वॉज द रोड, उसके बाद मैं रोड पर पहुंचा। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, उस समय नोट मैंने अपने जो पैसे थे वो अपनी कमर में बांधे हुए थे, किसके? बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, मेरे पजामे का जो नाला था उससे। आई स्लो डाउन टू वॉक, उसके बाद मैं धीमे धीमे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को गिनने लगा। 600 रुपये थे वो, 50s के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, और मैंने सोचा क्या मैं इस तरीके से ज़िंदगी जी सकता हूँ जैसे कोई ऑयल, जिसके पास ऑयल की खान होती है अरब की उसी तरीके से 1 या 2 हफ्ते के लिए मैं ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ। वैन आई रीच्ड, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप, मैं रुका नहीं टिकट काउंटर पर, क्योंकि चोर ने आज से पहले कभी भी टिकट नहीं ली थी, इसने बताया अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा वो प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकलने वाली थी। ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, स्टिल यानी अभी वो स्पीड को पिकअप किया था ट्रेन ने। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं इस कैपेबल था कि मैं अगर दौड़ कर या कूद कर जाता तो आराम से एक कैरियर्स को यानी कंपार्टमेंट को पकड़ सकता था ट्रेन को आसानी से। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, संकोच हुआ फॉर सम रीज़न, कुछ कारण की वजह से, लेकिन मैं वो बता नहीं सकता। आई लॉस द चांस टू गेट अवे, इस तरह कि मैंने भागने का मौका गवा दिया। वैन द ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने देखा मैं वहाँ पर सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, अकेला, कोई नहीं था वहाँ पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कुछ समय कोई विचार ही नहीं आ रहा था चोर को कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी अपनी रात कहाँ पर बिताए।
आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त भी नहीं था, और मेरा ये मानना था बिलीविंग डैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि दोस्त जो होते हैं वो मुसीबत ज़्यादा होते हैं मदद करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कोई क्यूरियस हो, कोई मेरे जाने वहाँ रुकूँ मैं छोटे से होटल पे, अगर स्टेशन के नज़दीक, तो मेरे बारे में कोई क्यूरियस हो जानने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपनी चीज़ों को, मैं लोगों से इंटरेक्ट हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल एज द मैन वॉज द मैन आई हैड रोड। मैं केवल वहाँ पर एक ही इंसान को जानता था, सचमुच जो रियली इंसान था जिसके मैंने लूट लिया था, जिसके यहाँ चोरी कर ली थी, वो कौन था? अनिल। मैंने स्टेशन को लीव कर दिया सोचते हुए। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, धीमे धीमे बाजार से मूव करता रहा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, उसने आगे बताया कि मेरा छोटा सा करियर था, क्योंकि यंग एज पे थीफ था ये। उस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। वैन द हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खोते हैं, चोरी हो जाता है उनका सामान, तो क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, वो ये हैं। पहला, द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पर डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, जबकि अमीर इंसान के चेहरे पर गुस्सा होता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि गरीब आदमी इसे स्वीकार कर लेता है, उसे मान लेता है कि ये उसका लक है। बट आई न्यू डैट, लेकिन मैं जानता था अनिल के चेहरे को। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और उदासी पैसा खोने के लिए, पैसे चोरी के लिए नहीं होगी, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास तोड़ने के लिए, जो मैंने उसका विश्वास तोड़ा था उसके लिए होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, उसके बाद मैंने धीमे धीमे आगे बढ़ा, तो मैं कहाँ पहुँचा? ओपन फील्ड में, यानी मैदान में। सेट डाउन ऑन अ बेंच, वहाँ जाकर मैं एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर का टाइम था स्टार्टिंग का। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा हल्की हल्की बौछार हो रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, बारिश थोड़ी देर बाद तेज़ी से स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मैं भीग गया था, जिसकी वजह से मेरा शर्ट और पजामा भीगने की वजह से वो मेरे स्किन से चिपक गया था। एंड कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं बारिश को ब्लो करते हुए मेरे चेहरे के अपोजिट में अटैक कर रही थी मुझ पर, जो कि मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। ओके, समझ में आ रहा होगा स्टोरी, और आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आगे बढ़ रही है ये। आई वेंट बैक टू द बाजार, अब देखते हैं आगे अनिल जो चोर था उस क्या डिसाइड करता है। आई वेंट बैक टू बाजार, उसके बाद जब बारिश हो रही थी तो मैं दोबारा बाजार लौट कर पहुँचा। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहाँ पर एक घंटा घर था, क्लॉक टावर था, उस क्लॉक टावर के शेल्टर में मैं बैठ जाता हूँ। द क्लॉक स्टोड मिडनाइट, मैंने जब वहाँ क्लॉक टावर की घड़ी को देखा तो उसमें आधी रात हो रही थी, यानी रात के 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तभी मुझे एहसास हुआ नोट्स के बारे में। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, मैंने देखा तो वो सारे नोट्स गीले हुए थे। डैम मीन्स गीले हो जाना, फ्रॉम द रेन बारिश से। अनिल्स मनी, मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो अनिल का पैसा है। तभी तो चोर जो सोचने लगा, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, कि शायद सुबह होती तो अनिल मुझे शायद 1-2 रुपये या 3 रुपये दे देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास हैं, तो वो सोचने लगा कि अब तो सारी मनी मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, केवल बाजार जाता था, और सीखता भी था लिखना होल सेंटेंसेस को, एनी मोर, और भी बहुत यानी क्या क्या सीखा मैंने। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ, यानी मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था एक चोरी के एक्साइटमेंट में, यानी चोरी मुझे करनी थी इसलिए मैं सारा एहसान भूल गया था अनिल का। होल सेंटेंसेस उसने लिखना मुझे सिखाया। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड टू बी कॉट, मैं जानता था कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो वो अच्छे से जानता था एक दिन ऐसा आएगा कि वो कुछ रुपए यूं ही आसानी से कमा सकता था। बट इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन वो मैटर था स्टील चोरी करने का, जिसकी वजह से वो भूल गए ये सब। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और बस अगर वहाँ तो भी अगर चोरी करता तो पकड़ा जाता, बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच अगर वो पढ़ लिख जाता तो सचमुच का एक बड़ा आदमी बन जाता, और एक चालाक भी और रेस्पेक्टेड भी, सब सम्मान करते हैं उसका, बहुत समथिंग एल्स, जो बात ही कुछ अलग होती। तो इस चीज़ को वो रियलाइज़ करने लगा है कि उसने एक गलत स्टेप लिया था। आई शुड गो बैक टू अनिल, तभी उसने डिसाइड किया मुझे अनिल के पास वापस लौट कर जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये चोर ने अपने आप से कहा
उसे लौटकर अनिल के पास जाना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू राइट रीड एंड राइट। और वो केवल किस लिए, अगर वो लिखना या पढ़ना चाहता है तो इसलिए उसे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दी जल्दी वापस जाने लगा कमरे की तरफ, अनिल के पास। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन, लेकिन मैं नर्वस था इस चीज़ को सोचकर कि किसी के यहाँ चोरी करना, अगर किसी को लूटना या चोरी करनी है उसके यहाँ तो ये आसान काम होता है। देन टू रिटर्न, वापस लौटाने से, इट अनडिटेक्टेड, जब ये अनडिटेक्टेड हो, इसके बारे में पता ना चले तब। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत शांतिपूर्वक दरवाज़ा खोला अनिल के कमरे का। देन स्टूड इन द डोरवे, उसके बाद दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी इस समय रात की जो चांदनी रात थी वो थी लेकिन बादल हो रहे थे। अनिल वॉज स्टिल एजलिप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीमे धीमे उसके बेड की तरफ गया, हेड की तरफ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने अपने हाथ में नोट्स को लिया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जब मैंने उसे रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके सांसों को मैं महसूस कर सकता था। आई रिमेड स्टिल, मैं लेकिन मूव नहीं किया फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तभी मुझे वो जहाँ पैसे रखे थे वो किनारा मिल गया। एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके बाद मैंने नोट्स वहीं छोड़ दिए और अपना हाथ निकाल लिया। तो इस तरीके से चोर ने एक अच्छा डिसीजन लिया और उसने पैसा वापस रख दिया वहाँ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बहुत लेट जगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, मैंने देखा उसके हाथ में उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट लगा हुआ था। माई हार्ट सैंक, मैंने उसे देखा तो मेरा दिल डरने लगा, मैं कांपने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा जैसे मैं पकड़ा गया, मेरे बारे में पता चल गया था अनिल को। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने मुझे बताया कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, उसने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें इसलिए रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट रोज, तभी मेरी आत्मा, अंतरात्मा जिसे कहते हैं ना, वो जाग गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो आई सॉ इट वॉज स्टिल बैड, मैंने देखा वो अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। तभी अनिल ने मुझसे कहा, टुडे ओके, आज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मैंने महसूस कर लिया था कि वो इस चीज़ को जानता था कि मैंने चोरी की थी, लेकिन उस चीज़ ने, ना तो उसके होठों ने इस चीज़ को बयां किया और ना ही उसकी आंखों ने एक्सप्रेस करने की कोशिश किया इस चीज़ को कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल्ड, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जैसे हर बार करता था अपीलिंग वे में। लेकिन इस बार एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो स्माइल थी वो बिल्कुल दिखावटी नहीं थी, वो स्माइल अपने आप आ गई थी, जो कि नेचुरली थी। क्यों? क्योंकि विदाउट एनी एफर्ट, मैंने किसी भी एफर्ट का यूज़ नहीं किया था उस स्माइल को करने के लिए। जैसे हर बार मैं एफर्ट करता था, लेकिन इस बार एफर्ट नहीं थे, वो नेचुरली स्माइल मेरे चेहरे पर आ गई थी। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी, बहुत सिंपल स्टोरी थी। और दिस स्टोरी इज़ वेरी सिंपल अबाउट अ थीफ लाइफ, एंड देर इज़ अ सिंपल मोरल अबाउट द स्टोरी, एंड दैट इज़ एन इविल पर्सन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड पर्सन बाय योर एफर्ट्स। ठीक है, यानी आप किसी बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदल सकते हैं अगर कोशिश करें, जैसे अनिल ने की थी। तो अनिल ने अपनी कोशिश करने के बाद एक चोर को अच्छे इंसान में बदल दिया था, क्योंकि चोर ने डिसाइड कर लिया था और उसी को उसने एक पॉजिटिव स्टेप लिया था, जो आप देख सकते हो यहीं से कि उसने बदलना स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके फ्रेंड्स, now please subscribe this channel and like this video along with pressing the bell icon to get the notification for the upcoming videos. Okay.